प्यारे प्यारे बच्चों को दीक्षा दीदी का प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, आज मैं बहुत दिनों बाद एक लंबी खुबाई के बाद आपके पास आई एक कहानी सुनाने। इस बीच में मैं घूम रही थी पहाड़ों में और देख रही थी इधर उधर, ढूंढ रही थी कोई अच्छी बातें सुनने को, सुनाने को, ठीक है, इकट्ठा कर रही थी आपके लिए। और आज आई हूँ फिर से एक नई कहानी लेकर। कहानी बड़ी मज़ेदार और रोचक है, मज़ा आ जाएगा आपको सुनकर। तो कहानी क्या है? जादुई बर्तन। अरे बर्तन तो आप जानते होंगे क्या होता है, इसमें खाना बनाते हैं, खाते हैं, लेकिन जादुई है, बस यही इसकी ख़ास बात है। तो बच्चों, बहुत पुरानी बात है। एक लड़की थी, वो अपनी मम्मी के साथ एक गांव में रहती थी। दो ही जने थे, मम्मी और बेटी। क्योंकि उसकी मम्मी बीमार रहती थी तो उससे कुछ काम करती नहीं सकती थी, और लड़की भी कुछ काम नहीं करती थी क्योंकि वो बहुत छोटी थी। तो बच्चों, कभी पहले तो उनके घर में जो खाने को था वो खा लेते थे, लेकिन एक स्थिति ऐसी आई कि उनके घर में खाने को कुछ बचा ही नहीं। वो क्या खाएं? बड़ी परेशान दोनों। कभी कभी पड़ोसी को दया करके मदद कर दिया करते थे, लेकिन स्थिति एक ऐसी हो गई, एक दिन ऐसा हो गया कि घर में कुछ बचा ही नहीं, कुछ भी नहीं। 2 दिन हो गए उन्होंने कुछ नहीं खाया, और बच्ची पेट भूखे मारे, उसके पेट में दर्द और बिलबिलाए कि क्या करूं, लेकिन माँ के सामने चुप, क्योंकि मम्मी को बुरा लगे, मम्मी बीमार है। तो अगले दिन, दूसरे दिन वो ऐसे ही जंगल चली गई, दौड़ते दौड़ते गांव के बाहर जंगल में बैठ के ऐसे रोने लगी। भूख सहन नहीं होती, क्या खाए? जंगल में भी कोई फल वल नहीं थे जिनको वो खा सके, बचे उसके। तो क्या हुआ कि अचानक उसको एक आवाज़ सुनाई दी, उठो बेटी, तुम क्यों रो रही हो? उससे पहले बेटी, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। उसने आँख खोली, देखा, बोली आप कौन हैं? उसने कहा मैं परी हूँ, जो चाहो मुझसे मांग सकती हो, लेकिन मुझे अपनी परेशानी बताओ। बोली आप क्या करेंगी? बोली जो तुम चाहोगे वो तुम्हें दूंगी। बोली क्या आप मुझे खाने को देंगी? बोली हाँ, तो खाने को दूंगी। क्या चाहती हो? बोले हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, बहुत दिन हो गए, 2 दिन से तो हमने कुछ नहीं खाया, मैंने भी, मेरी माँ ने भी नहीं खाया। तो क्या आप कुछ खाने को दोगी? हमको बस खाने को दे दो। अरे बोली उनको चिंता की क्यों, क्या बात है, मेरे पास जो जादू की छड़ी है, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाऊंगी और तुम्हें मिल जाएगा खा तुम्हारी मनचाही चीज़। तो परी ने कहा अच्छा तुम देखो। परी ने अपनी घुमाई, मंत्र काले के आजा मेरी प्यारी सी छड़ी ले आ, इसके लिए जादुई बर्तन आ गया उसके हाथ में, जादुई बर्तन। तो जादुई बर्तन का क्या हुआ? बोली लो बेटी, ये लो। इससे क्या करूँगी, ये तो बर्तन है, बर्तन तो मेरे घर में बहुत है खाली। बोली नहीं, ये खाली बर्तन नहीं है, ये जादुई बर्तन। बताओ कैसा जादू आता है इसे? देखो इससे ऐसा कहना पड़ेगा, पका मेरे बर्तन पका, मीठा मीठा जो भी खाना हो, हलवा पका। अचानक से खुशबू आने लगी हलवे की, घी की। लड़की का तो सच में उसको ऐसा हो गया कि अरे उसके तो मुँह में पानी आ गया, और उसने देखा कि बर्तन बुद 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 की आवाज़ आ रही हो, हलवा बन गया। हलवा बनने लगा, और जैसे ही वो पूरा बना, और परी ने एकदम से कहा रुक जा प्यारे बर्तन, रुक जा, हलवा बनाना बंद कर। बच्चों, सचमुच हलवा बनना बंद हो गया। लड़की तो आगे फाड़े, वो तो ऐसे गरम 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 खाने लगी, पत्ते में लेके ढेर सारा, और उसने पहले पेट भर के खाया। बोली अब मेरी माँ के लिए भी बना दो। बोली परी ने कहा बेटा बनाने की तो कोई बात ही नहीं है, तुम ये बर्तन ले जाओ, तुम्हें दे रही हूँ मैं, तुम घर जाना और इससे कहना पका मेरे बर्तन पका, जो खाना होगा उसका नाम लेना, जब बंद करना हो तो याद रखना कि ना मेरे प्यारे बर्तन पकाना बंद कर, ये जरूर कहना। अगर ऐसा नहीं कहोगे, कुछ और कहोगे तो खाना बनाना बंद नहीं करेगा। बोली ठीक है ठीक है। वो खुश होती हुई गई, दौड़ दौड़ के गई, क्योंकि पेट तो भर गया था। तो अपना पेट भरा हो तो खुशी भी होती है। दौड़े दौड़े घर गई, बोली माँ आज से हम भूखे नहीं रहेंगे, हमें परी ने जादुई बर्तन दिया है। उसकी माँ बोली क्या दिया बता? बोली ये दिया। बोली अरे इस बर्तन का क्या करूँगी, घर में बहुत बर्तन। नहीं माँ आप नहीं समझ रही हो, ये जादुई बर्तन है, और देखो इसमें कैसे, अभी तुम क्या खाना चाहती हो, हलवा खाओगी? उसने कहा हाँ बता। तो उसने बर्तन को मेज में रखा, बोले पका मेरे बर्तन पका, मीठा मीठा हलवा बना। और खुशबू आने लगी, हलवा बनने लगा, और जैसे ही पूरा भरने को तैयार हो, उसने कहा रुक प्यारे बर्तन रुक, हलवा बनाना बंद कर। हलवा बना। अब तो उसकी माँ ने पेट भर के हलवा खाया, और अब वो सुबह शाम उसी बर्तन से खाना बनाने लगी। रोज़ क्या जो कहते वो बनता। एक दिन ऐसा ही हुआ। अब उस खुश लोग कहते अरे इनके घर में तो खाने को भी नहीं है, आज हमें इतने खुश दिखाई दे रहे हैं,
उनकी हेल्थ भी अच्छी हो गई, तंदुरुस्त भी हो गए हैं, चेहरे भी चमक गए हैं, क्या बात है। उनके घर से खुशबू भी खूब आती है। एक दिन लड़की जंगल में खेलने गई थी, वो खेल रही थी और उसकी माँ को भूख लगी। उसने कहा पता नहीं ये कब आएगी, मैं खा लेती हूँ, उसके लिए फिर बढ़िया बनवा लेंगे। और उसने कहा मेज में रखा, उसने कहा पका मेरे बर्तन पका, मीठा मीठा हलवा बना। हलवा बनने लगा, खुशबू आई, हलवा बनने लगा। हलवा की खुशबू इतनी मगन हो गई उसकी मम्मी, निकाल निकाल के खाने लगी और भूल गई कि उसको बंद करना है। हलवा बनता रहा बनता रहा बनता रहा, हलवा बर्तन से बाहर आ गया, मेज में फैल गया। अब वो घबराई, बोली रुक जा मत बना। कितनी बातें कह दी, लेकिन वो तो कहा ही नहीं जो कहना था, पका मेरे प्यारे बर्तन रुक, हलवा बनाना बंद कर, ये कहना भूल गई। और कहती अब बंद कर दे, अब नहीं चाहिए, अरे रुक जा रे। कितनी बातें कह दी, लेकिन वो तो रुका ही ना, तो पकता रहे बनता रहे। पूरी मेज भर गई, मेज से टप 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 टपकने लगा हलवा, नीचे पूरा फर्श फटने लगा, फर्श भर गया, फर्श से बाहर देली से ऊंचा हो गया हलवा, बाहर से और खुशबू फैलने लगी। रुके क्या खुशबू, घर से अपने घरों से झाँकी, खुशबू कहाँ से आ रही। देखा कि गली भर गई, मोहल्ले में हलवा फैल गया पूरी गली में। लोग अपने घर से आहा कितना टेस्टी हलवा ऐसे करके खाने लगे और बर्तन अपने भरने लगे, हलवे में खाने लगे हलवा। जाता जाता खुशबू तो लड़की को भी आई, लेकिन समझ में नहीं आया। लेकिन अचानक उसको ने देखा कि हलवा गली से बाहर गांव में भर गया है और जंगल की ओर। तो उसकी समझ में आ, उसने कहा अब क्या करूँ, हलवे में पैर रख के जा नहीं सकती। उसने इधर देखा उधर देखा, उसे एक दो पेड़ दिखाई, तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में, दूसरे पेड़ से फिर घर की छत में गए, एक छत से दूसरी छत में, तीसरी छत में, कूदती फाँकती अपने घर की छत में पहुँची। वहाँ से उतर के खिड़की में गई, खिड़की से लटकी और वहीं से चिल्लाई रुक मेरे प्यारे बर्तन रुक, हलवा बनाना बंद कर दे। और जादू हलवा बनाना बंद हो गया। अब उसने कहा माँ तुमने क्या कर दिया, लेकिन जो हो गया वो हो गया। अब सारे मोहल्ले वालों ने, क्योंकि हलवा तो नीचे तक का तो था नहीं, ऊपर ऊपर का हलवा सबने, नीचे गली गंदी लेकिन ऊपर से तो बहुत हलवा था, पर कि ढेर लग गए थे। सबने अच्छे अच्छे बर्तन उठा के रखा और खूब खाया उन्होंने भी खाया, सारे गाँव ने हलवा खाया। खुशबू और मीठे हलवे की बात सुनकर तो मेरे मुँह में पानी आ गया। आपके भी आया होगा ना, तो आप भी सोचिएगा कैसे खाएंगे। कहीं ऐसा बर्तन मिल गया तो कैसे होगा हलवा कि खवाई क्या हलवा ऐसे ही बनाएंगे या उसको बर्तन को रुकने का भी निर्देश देंगे। तो बच्चों कैसी लगी कहानी जादुई बर्तन की, और उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। मीठे हलवे की मज़ा आया ना। तो आप जो है मुझे बताएंगे कि आपको ये हलवा कैसा लगा, ये कहानी कैसी लगी, है ना। क्या आपने कभी ऐसा मीठा खुशबूदार घी का हलवा खाया है, कब खाया, किसने बनाया, कैसे बना, मम्मी से पूछना कैसे बनता है, सारी बातें मुझे बताना। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना, हलवा कैसा लगा, कहानी इतने दिनों बाद सुनाई कैसी लगी, ठीक है। और मैं बहुत जल्दी एक नई कहानी लेकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ, बाय नमस्कार। लेकिन एक बात और, लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब भी करिएगा। आभारी रहूँगी, है ना, तभी तो एक नई कहानी लेकर आऊँगी। ये सब चीज़ें मुझे उत्साहित करती हैं एक नई कहानी लेकर आने के लिए, सुनाने को। कैसा रहा, ठीक, ओके बाय।